Example 10. In a mathematics achievement test for 10th standard, question number 1, 2 and 3 are solved by 60%, 30% and 10% respectively. Find the relative difficulty level of each question. Assume that solving capacity of the student is normally distributed in the universe. So इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट 60% स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाते हैं आपके 30% स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट। हमें इनका क्या निकालना है? हमें इनका निकालना है रिलेटिव कैपेसिटी। हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच क्वेश्चन। रिलेटिव डिफिकल्टी मीन्स कि पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है और दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम हम क्या बना लेंगे, इसका एक एनपीसी कर्व बना लेंगे। सो एक एनपीसी कर्व बनाते हैं हम यहाँ पर, दैट इज ये आपका एक एनपीसी कर्व बना लेता हूँ मैं, राइट। और दिस इज योर एनपीसी कर्व एंड दिस इज अवर मीन, राइट। सो ये हमारी मीन हो गई है, ये आपका एनपीसी कर्व है, राइट। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है बट आई होप आप लोग इससे समझ जाएं। तो उसने कहा था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपके सॉल्व कर पाते हैं 60%, क्वेश्चन नंबर 2 को 30% और क्वेश्चन नंबर 3 को 10%। तो गाइज आप अगर इस डाटा में देखें तो जो 10% की बात कर पा रहा है दैट मीन 90% इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दैट मीन ये कहाँ पर आपका आएगा, ये आपका सबसे एक्सट्रीम एंड पर आएगा। एक्सट्रीम एंड पर आएगा वाई, बिकॉज सबसे पहली बात तो 10% है, राइट। और एक्सट्रीम एंड पर लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर आएगा कि राइट एक्सट्रीम एंड पर आएगा। तो गाइज आपको इस तरह से एग्जांपल लेना है कि क्लास में अगर सपोज करो किसी बच्चे के 99 नंबर आए हैं, राइट, तो 99 वाला बच्चा किस तरफ आएगा, आपके लेफ्ट एंड पर आएगा कि राइट एंड पर आएगा? राइट एंड पर आएगा। वाई? बिकॉज देयर इज वेरी फ्यू पीपल हु गेट 99% मार्क्स, राइट। सो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जब 10% लोग सॉल्व कर पाए हैं दैट इज ये जो 10% लोग हैं ये काफी क्या हैं, आपके रेयर हैं, राइट। सो यहां पर ये आपका हो गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके कितने सॉल्व कर पाए हैं, ओनली 10%, राइट। उसी तरीके से वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके कितने सॉल्व कर पाए हैं, 30%, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहां लिख लेते हैं आपका, सपोज करो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 60%। आपको गाइस ये पता है कि यहाँ से आपका ये क्या होता है, आपका मीन होता है। डेट मीन 50% आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट, और 50% एरिया आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। नाउ अगर मैं बात करता हूँ ये, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर 50% है, राइट। एग्जैक्ट 100 का हाफ क्या है, 50%। ये आपका नेगेटिव में होता है या फिर आप कह सकते हो डिक्रीजिंग में, ये आपका पॉजिटिव में या फिर आप इंक्रीजिंग में। तो 60% डेट मीन 60% हमारा कहाँ लाइज करेगा, 50 के बाद ही, दैट मीन आपका 60% यहाँ लाइज करेगा, राइट। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको आप 60% लिख सकते हो या फिर आप इसको -10% भी लिख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा -10% कैसे, राइट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये प्लॉट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का प्लॉट कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 का प्लॉट कर लिया है। नाउ अगर मैं देखूं कि मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जब मैं इनका रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी निकाल रहा हूं तो मेरे को इनका एरिया निकालना पड़ेगा कि एरिया अंडर द कर्व कितना कितना आ रहा है। नाउ अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये आपका मीन है, यहां से अगर मैं यहां तक की बात करता हूं, राइट, दैट मीन ये आपका कितना परसेंट है, ये आपका 10% है। 10% एरिया आपका दिस वन है, ये जो आपका ब्लू पोर्शन है ये क्या है, आपका 10% है। तो ये जो बाकी पोर्शन बचा, ये कितना पोर्शन बचा आपका, ये आपका बचा 40%, राइट। ये आपका बचा कितना, 40%। ये आपका 10% है, ये आपका कितना बचा, 40%। तभी तो 10 और 40 कितना होगा, 50, राइट। यहां से यहां तक आपका है 40%, इसके बाद है 10%, राइट। नाउ 40% का अब एरिया कैसे देखना है, राइट। सो Q3 की आपकी जो वैल्यू होगी, आप लिख सकते हो Z वैल्यू किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की,
कैसे निकलेंगी कि अगर मैं 50 में से, दैट इज पूरे में से 50 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, राइट, तो मेरे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, आपका मीन से लेकर यहां तक का एरिया निकल आएगा, राइट। सो क्या होगा, ये 50 माइनस 10, आप परसेंट लगा सकते हैं, दैट इज कितना परसेंट बचा, 40%, राइट। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कितने परसेंट लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कर रहे थे 30%, राइट। सो 30% के लिए एरिया कैसे निकलेगा आपका, कि आपका यहां पर क्या है, ये 10% है, यहां से यहां तक ये कितना है, ये एरिया आपका कितना है 20%, ये एरिया आपका है 20%, ये एरिया कितना बचेगा आपका 20%, राइट। 20%, अगर गाइज आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आपका 20%, ये आपका हुआ है, दे रखा है हमें 20%। 20% कैसे दे रखा है, उसने बता रखा है आपका क्वेश्चन नंबर जो z वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 की, दैट इज 50 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 20%। नाउ हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, राइट, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दे रखा है 10%, तो कितना परसेंट और जोड़ेंगे, यहां तक उसने दे रखा है, यहां से क्वेश्चन नंबर यहां से यहां तक, जहां तक आपका ग्राफ दे रखा है ये उसने 30% दे रखा है, राइट। हमारे पास 10% है, ये वाला पोर्शन आपका 10% है, टोटल हमें 30 दे रखा है, ये वाला पोर्शन कितना बचा आपका 20%, इजंट इट। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो ये आपका जो एरिया बचा, दिस इज योर 20%, राइट। नाउ मीन से ये वाला एरिया कितना बचा, ये भी आपका जो बचाएगा वो 20% बचा होगा, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ये मीन से इस तरफ कितना है, राइट, ये आपको दे रखा है कितना 60%, दैट इज z वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 3। सो ये मीन से कितना दूर होगा, अगर ये एरिया निकालेंगे, मीन है हमारी 50, ये है हमारा कितना 60, सो 60 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 10%, राइट। तो ये एरिया हमारे पास कितना होगा 10%। आइए देखते हैं एरिया अंडर द जेड कर्व में कि इनकी वैल्यू कितनी है, राइट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो हमारा क्वेश्चन था, हमारी वैल्यू आ रही थी कितनी 40% एरिया। सो 40% एरिया कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया 40% एरिया दैट इज 4000। नाउ कोई भी आप देखोगे इस टेबल में 4000 के अराउंड की वैल्यू आप देखोगे, सो गाइज आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू दैट इज 4015 और 3997, इन दोनों के बीच में आपका 400 लाई करेगा, राइट। 3997 और 4015 के बीच में आपका यहाँ पर लाइज करेगा 400, इन दोनों के बीच में 4000। सो दोनों में से पास कौन सा है आपका 3997, दैट इज दिस वैल्यू आपकी पास है। इस वैल्यू को यहाँ देख लेते हैं 1.2 और ऊपर इसको देखते हैं तो ये है 8। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.28 सिग्मा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने कैसी वैल्यू निकाल रखी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ 20% दैट मीन 2000। सो 2000 यहाँ पर देखेंगे 2000। अगर आप गाइस देखेंगे तो 1985 और 201 के बीच में आपका 2000 आएगा। 2000 से इसमें डिफरेंस कितना है 15 का, और इसमें डिफरेंस कितना है 19 का। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, आपकी ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंस कम है। इधर आपका कितना आ रहा है 0.5। इसी तरीके से ऊपर देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.52, 0.02 लिख रखा है, 0.52 आपकी वैल्यू होगी। दैट मीन कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी आ जाएगी प्लस ऑफ 0.52 सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 1 10% यानी कि 1000। नाउ 1000 देखते हैं गाइस, 1000 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में आपका 1000 आ रहा है। अगर आप 1000 से देखेंगे तो इसमें डिफरेंस आपका 13 है, इसमें डिफरेंस आपका कितना है 26। सो 13 कम डिफरेंस है, दैट मीन हम ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इसकी ऊपर वैल्यू आ रही है 0.05 और इधर वैल्यू आ रही है 0.02, तो ये आपका आ जाएगा 0.25, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी z की जो वैल्यू है, या फिर आप एरिया अंडर द कर्व जो आप निकाल सकते हैं, वो कितना आ रहा है आपका 0.25 सिग्मा। गाइज यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया है, बिकॉज ये क्या आ रहा था हमारे लेफ्ट हैंड साइड एरिया में आ रहा था, राइट। सो इनकी वैल्यू वहां पर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो हमारी z क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.28 सिग्मा, राइट।
Z2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है प्लस ऑफ 0.52 सिग्मा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 10% की आपकी वैल्यू आ रखी है माइनस 0.25 सिग्मा, राइट। गाइज अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, राइट। मीन से ये इस तरफ वाली मैंने आपको बताया था नेगेटिव में जाते हैं सारे, और इस तरफ वाले आपके पॉजिटिव में जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 की जो हमारी z वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हमारे पास कितनी आ रही है माइनस 0.25 सिग्मा, और क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू आपकी आ रही है 0.52 सिग्मा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 1.28 सिग्मा। नाउ रिलेटिव हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिलेटिव डिफिकल्टी। सो रिलेटिव डिफिकल्टी कैसे निकालते हैं देखते हैं। आपको उसके बाद सेम इन्होंने वही प्रोसीजर बता रखा है जो मैंने आपको बताया है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद आपको ये टेबल बनानी है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, पास ये आपको गिवन दे रखा है 10%, 30%, 60%, राइट। ये इनकी वैल्यू हमने यहाँ तक निकाल चुके हैं, दिस पार्ट हमारा कैलकुलेशन में हो चुका है। ये क्या है आपका रिलेटिव वैल्यू में क्या करते हैं आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप देखोगे 1.28 माइनस 0.52, 1.28 माइनस 0.52 दैट मीन्स 0.76, ये आपका 0.76 आ गया। सेम 0.52 में से आप 0.25 घटाओगे तो आपका 0.77 आ जाएगा, राइट। सो गाइज इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पर हमारे जो सारे Z टेस्ट के थे इनके मैंने सॉल्व एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।